नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आप सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार होगा आज 14 अगस्त के अपडेट के बारे में। लेकिन थोड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इससे विचलित विचलित होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अफसोस जरूर है। और मैं आज उन साजिशकर्ताओं को भी एक्सपोज करूंगा जिन्होंने कल दिन भर और रात भर साजिश की और साजिश करके आज मैटर को लिस्ट नहीं होने दिया। जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस पाटिल की बेंच में लिस्ट होना था, लेकिन जो नोटिस बोर्ड पे कल यानी 13 अगस्त को जो नोटिस चिपका है, उसे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। और उसके बाद अभी अभी विचलित होने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल घबराइए मत। तारीख 14 अगस्त की बजाय एक नई तारीख मिली है और आज ही, जब आज की हियरिंग नहीं हुई, लिस्ट नहीं किया गया, हमारे कानूनी योद्धा पहुंच गए। उन्होंने जिरह की कि आज पूरा देश इंतजार कर रहा था, आपने मैटर को हियरिंग के लिए नहीं लिया है। तो कोर्ट की तरफ से आदेश हुआ और 29 अगस्त का, अभी वो भी मैं बताता हूं, लेकिन पहले जो कल जो नोटिस बोर्ड पर चिपका वो मैं पहले आपको दिखाता हूं। क्या था नोटिस बोर्ड पे? It is hereby notified for the information of the advocates and the parties appearing in person at the principal seat at Bombay that on 14th August 2025, the division bench comprising of the Honorable Sri Justice A.S. Gadkari and the Honorable Sri Justice Rajesh S. Patil will be available for judicial work in morning session only. Urgent mentioning and placing of the matters, if any, will be allowed in the morning session. अब ये मॉर्निंग सेशन का उसमें मेंशन नहीं है। इन द आफ्टरनून सेशन at 3:30 p.m., the special division bench comprising of the Honorable Sri Justice A.S. Gadkari and the Honorable Justice Neela K. Gokhale will take up the part heard appeal notified separately. In the afternoon session, 3 p.m., the Honorable Sri Justice Rajesh S. Patil will sit singly in court room number 30, annex, and take up the matters pertaining to single bench, as per the board to be notified separately, dated the 13th day of August 2025 by the order of the registrar and others. उसमें जो लिखा हुआ है ये है। और जो दूसरी अब जो आज जो मेंशन हुई है उसकी मैं रिपोर्टिंग आपको बताता हूं कि ये आज की मेंशनिंग की मैं 29 अगस्त को, आज से 15 दिन के बाद, 14-15 दिन के बाद की तारीख, मतलब 2 सप्ताह क्या की तारीख मिल गई 29 अगस्त को। आज की हियरिंग जो होनी थी वो 29 अगस्त को अब होगी। मित्रों, सिर्फ ये मामला नहीं है। आज मेरी अपने बहुत सारे एडवोकेट से सुबह से मेरी बातचीत हो रही है, सुबह से। और हमने पूरी तैयारी की थी कि कैसे हम मुंबई से लाइव जो सेशन होगा उसे तो आप दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें एक रेस्ट्रिक्शंस है, पूरी तरह से रेस्ट्रिक्शन आया हुआ है कि कोई भी मीडिया समूह उनके जो लाइव स्ट्रीमिंग होते हैं उस लाइव स्ट्रीमिंग को ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता है। उसके क्लिप को आप दिखा सकते हैं बाद में, वो भी इसके लिए भी आपको परमिशन लेना पड़ेगा। परमिशन लेकर के आप दिखाते हैं। हालांकि अब सोशल मीडिया पे जो क्लिप चलते रहते हैं वो लोग निकालते हैं, कहीं से वीडियो लीक होता है तो वो चलते रहता है। लेकिन जो लाइव स्ट्रीमिंग मुंबई हाई कोर्ट की थी, उस लाइव स्ट्रीमिंग को मैं ले नहीं सकता था। वो एक रेस्ट्रिक्शन है। आप लाइव स्ट्रीमिंग को देख तो सकते हैं, लेकिन किसी अन्य मीडिया समूह के लिए वो
फीड अवेलेबल नहीं है। हम ये कोशिश कर रहे थे, हम ये अनुमति ली जाए कि हमें ये अनुमति मिले कि हम उस लाइव स्ट्रीमिंग को अपने मीडिया पर दिखा सकें। लेकिन ज़ाहिर है उसके लिए फिर एक अलग प्रक्रिया है, एप्लीकेशन मूव करने की बात हो रही थी। हम लगातार अपने वकील महोदय से बात कर रहे थे कि क्या इस तरह की गुंजाइश हो सकती है जो क्यूबाइड नेटवर्क सीधे उस लाइव जो फीड है, उसको पैच कर सकती है और हम जनता को हियरिंग दिखा सकते हैं अपने दर्शकों के लिए। जो लाइव स्ट्रीमिंग जो मुंबई हाई कोर्ट करेगी, वो तो एक अलग पक्ष है, लेकिन क्या आम जनों के लिए क्यूबाइड नेटवर्क उसको दिखा सकती है कि नहीं दिखा सकती है? इसके लिए अगर कोई आवश्यक परमिशन की आवश्यकता होगी, तो इसके लिए भी हम परमिशन लेने की तैयारी कर रहे थे। हालाँकि मुझे मालूम है कि उसमें परमिशन नहीं मिलता, क्योंकि फिर अगर ये मिलता तो फिर वो कहा जाता कि भई अन्य मीडिया को भी इनकी परमिशन अनुमति दी जाए, एक ही मीडिया हाउस को क्यों मिलेगा? तो ठीक है, हम ये मान के चल रहे थे कि इसका परमिशन हमें नहीं मिलेगा, तो हम इसकी तैयारी दूसरे तरीके से कर रहे थे कि कैसे हम अपने वकीलों को वहाँ पे जो अन्य साथी वकील हैं, वो हमें कैसे ब्रीफ करें कि अभी इसी वक़्त क्या हो रहा है अदालत में। इसकी हमने पूरी तैयारी कर ली थी। हमने 2-2 वकील साहब से बात कर ली थी कि बाकी जो अंदर में रहेंगे, जो लाइव प्रोसीडिंग्स चलेगा, उसकी पल-पल की जानकारी हमें मिलेगी और हम वो जानकारी आप तक लाइव देंगे। हमने इसकी तैयारी की थी आज। लेकिन कल रात को जब 10:30 बजे के आसपास मुझे नीलेश जी का मैसेज आया कि हमारा मैटर लिस्ट नहीं हुआ है आज के लिए, तो थोड़ी निराशा हुई। फिर उनसे बहुत लंबी बात हुई। मैंने उनसे पूछा कि इसका क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा कि ये कोर्ट की जो प्रक्रिया चलती है, तो सामान्य रूप से तो इसे आप कोर्ट की ही बात कह सकते हैं कि कोर्ट ओवरबर्डेन्ड है, इसलिए उनको दूसरे केस की भी सुनवाई करनी है। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर दूसरे केस की सुनवाई करनी है तो 14 अगस्त की तारीख जो दी गई थी वो प्रधानमंत्री की तरफ से तो दी नहीं गई थी या गृह मंत्री के भी तरफ से नहीं दी गई थी, हमारे आपके तरफ से भी दी नहीं गई थी। बहुत सोच समझ करके 14 अगस्त की तारीख दी गई होगी। ऐसा तो होगा नहीं कि उनको 14 अगस्त की व्यस्तता मालूम नहीं हो पहले से। जब एक-एक तारीख की, एक-एक मिनट्स की व्यस्तता की जानकारी होती है अदालत को, तो फिर इस बीच में ऐसी कौन-सी बहुत बड़ी बहुत बड़ा केस आ गया जिसकी सुनवाई के लिए उनको इस केस को टालना पड़ा। नीलेश जी ने इस पर टिप्पणी करने से अ, मना किया। उन्होंने कहा कि मेरी स्थिति ये है कि मैं कोर्ट के ऊपर क्या टिप्पणी करूँ? मैं करता रहा हूँ, लड़ रहा हूँ। आप देख रहे हैं हमारी लड़ाई को और बस उन्होंने सिर्फ़ एक बात कही कि आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप निराश मत होइए। ये कितनी तारीख लेंगे, ये भी हम देखेंगे। और फिर वो केस की तैयारी में जुट गए। मैंने एक और सवाल उनसे पूछा कि क्या ये साजिश हो रही है कोई बहुत गहरी? उन्होंने कहा कि इस बात से इनकार तो किया ही नहीं जा सकता है। बहुत गहरी साजिश है। मैंने कहा कि इस साजिश में सरकार शामिल है। उन्होंने कहा कि इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। आप पत्रकार हैं, आपको अधिकार है सोचने का। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि ज़िम्मेदारी से लोग भाग रहे हैं और ये बात नहीं है। गैर ज़िम्मेदार होकर के अगर आप समाज के सामने में बार-बार आते रहेंगे, तो समाज में आपकी छवि क्या बनेगी? खैर, ये तो नीलेश जी से मेरी बातचीत के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं ज़रा अपने मित्रों की बातचीत बताता हूँ। मैंने मुंबई में अपने बहुत सारे सोर्स से बात की और ये बातचीत हो रही है आज सुबह में और मैंने जब उनसे पूछा कि भई ये कल 14 अगस्त को
पूरे होशो हवास में अदालत ने ये तारीख मुकर्रर की 14 तारीख, और 7 अगस्त को जब वो 2 सप्ताह का वक्त मांग रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं, आपको 2 सप्ताह का वक्त नहीं देंगे, 7 दिन का सब देंगे। और ये लाइव चल रहा था। 7 अगस्त की हियरिंग लाइव थी, और उन सभी गुनहगारों ने बैठ करके उस लाइव को देखा है, सुना है, कोर्ट के रुख को देखा है। फिर वही कोर्ट आज, जब मेरी बात हो रही थी उस वक्त ये 29 अगस्त की तारीख नहीं आई थी। तारीख तो अभी अभी नीलेश जी का संदेश आया है कुछ देर पहले, जब वो अ, अदालत पहुंचे हैं, और वहां उन्होंने मेंशन किया है। उसके बाद आया है 11:28 पर। जब हम आपसे अभी बात कर रहे हैं उससे लगभग 1 डेढ़ घंटा पहले 11:28 पर नीलेश जी का ये संदेश आया कि मैटर विल बी हर्ड ऑन 29 अगस्त, और फिर उन्होंने उसका एक लिस्टिंग में मुझे भेजा है। तो 11:28 पे मुझे आया है ये आज के नए तारीख की बात। लेकिन सुबह में जो मेरी बातचीत हो रही है, वो हो रही है सुबह में, वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं पारदर्शिता के साथ 8:39 से 9 बजे के बीच में, 9 बजे, 9:15 ये मेरी बातचीत हो रही है। 9 बजे 9:09 पे मेरी बातचीत हो रही है, और दूसरे फोन से भी मैं बात कर रहा था, इस फोन की मैं बात खाली बता रहा था। और उसमें उन्होंने बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे किए, और उन्होंने कहा कि साहब, आदित्य ठाकरे को जेल जाने से कोई बचा नहीं सकता, तो डील ये हो रही है कि हम आपको तारीख की मदद कर सकते हैं सिर्फ, इसके अलावा हम आपको कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी बात पर डील हुई है, मैक्सिमम यही बात हो सकती है। या हमारे लोग एपियर नहीं हो सकते हैं, किसी दिन शैलेंद्र नगरकर एपियर नहीं होंगे, किसी दिन वकील महोदय एपियर नहीं होंगे, किसी दिन कोई अर्जेंट तारीख लग जाएगी, और कुल मिलाकर के अदालत को गुमराह करने की सुपारी ली गई है। सुपारी किसने ली है? तो अब मैं आपको बताता हूं कि सुपारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ली है, और पूरी मजबूती के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये आरोप पुख्ता लगा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने पूरी तरह से आदित्य ठाकरे को बचाने की सुपारी ली है, और अब इसका मतलब यह नहीं है कि वो ईमानदार पुलिस ऑफिसर जो हमारी मदद कर रहे हैं उनको विचलित होने की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं है। ये शह और मात का खेल देवेंद्र फडणवीस उनके साथ खेल रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस उनको उस जगह तक लेके जाना चाहते हैं जहां वो ये कबूल कर लें कि देवेंद्र फडणवीस ने हमारे राह में रोड़ा नहीं डाला है, हमें जेल नहीं भेजा है, देवेंद्र फडणवीस ने हमें मदद की है, बावजूद इसके देवेंद्र फडणवीस की नहीं चली है और हमें जेल जाना पड़ा है। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस की तरफ से ये एक एक प्रकार की, आप कह सकते हैं कि उनको मदद है। मदद दिख रहा है लेकिन मदद होगा नहीं। आप ध्यान से समझिए, जिस व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी वो ये कह रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस, ऐसा प्रतीत होगा कि वो आदित्य ठाकरे को मदद कर रहे हैं और आदित्य को बचाने की सुपारी ले लिए हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। वो सिर्फ वहीं तक उनका साथ देंगे जहां तक आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे ये मान ले कि देवेंद्र फडणवीस ने हमें जेल नहीं भेजा है। और ये सारी की सारी कवायद इसी बात की हो रही है। पहली कवायद तो ये हुई कि जब रिप्लाई फाइल करने की बारी आई,
तो चीफ सेक्रेटरी ने रिप्लाई फाइल नहीं किया, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने फाइल नहीं किया, मुंबई का पुलिस कमिश्नर ने फाइल नहीं किया, और सरकार सदन में यह बयान देती रही कि हमने सतीश साल्यान जी के एप्लीकेशन को बहुत गंभीरता से लिया है और उनके सारे कंप्लेन पर हम संतोषप्रद उत्तर देंगे। तो ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट था उनके नेताओं ने दिया, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने भी दे दिया, और फिर लगा कि 1-2 दिन तक ये माहौल गर्म करेंगे और इस केस को वो लेके जाएंगे मुंबई महानगर पालिका के चुनाव तक, और वहां ले जाकर के वो इस तरह से उसको दीवार में एक प्रकार से सटा देंगे जहां से देवेंद्र फडणवीस ठाकरे को कहेंगे कि ये दिन है तो ठाकरे कहेगा दिन है, रात है तो ठाकरे कहेगा रात है। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की सरकार ही कोर्ट में ठीक से अपीयर नहीं हो रही है। देवेंद्र फडणवीस की पुलिस, जो मालबनी पुलिस स्टेशन का पीआई है और एसआईटी का मेंबर है, वो खुद सरकार की तरफ से रिप्लाई फाइल कर रहा है, और इसमें देवेंद्र फडणवीस की सहमति नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता है। देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री हैं और देवेंद्र फडणवीस अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस यही चाहते हैं कि हर तरफ मीडिया में यह बात हो जाए कि देवेंद्र फडणवीस आदित्य ठाकरे को बचाना चाहते हैं, ताकि आदित्य ठाकरे को हम कन्विंस कर सकें कि देवेंद्र फडणवीस ने अपने तरफ से पूरी कोशिश की बचाने की, लेकिन केस ही ऐसा था जिसमें देवेंद्र फडणवीस बचा नहीं सकते थे। यह शह और मात का खेल देवेंद्र फडणवीस की तरफ से खेला जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस अंदरूनी रूप से किसी भी सूरत में आदित्य ठाकरे को बचाना नहीं चाहता है, लेकिन संदेश वो देना चाहते हैं कि हमारी कोई भूमिका नहीं है आदित्य ठाकरे को जेल भेजने में। इसके लिए वो सामने से जितने काम हो सकते हैं वो सारे काम कर रहे हैं, ताकि मैं भी उनके ऊपर ये कहूं कि ये देवेंद्र फडणवीस ने सुपारी दी है। बिल्कुल सही बात है। देवेंद्र फडणवीस यही चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस की चारों तरफ आलोचना हो और फिर एकाएक मामला, क्योंकि मामला तो अदालत में है, केस ऐसा है जिसमें कि तारीख ही मिल सकती है, इसके अलावा तो मिल नहीं सकती है कोई बात, क्योंकि जिस समय ये सुनवाई होगी और जिसकी तैयारी आज मैंने की थी इतनी बड़ी, आज मैं आपके सामने लाइव आता और एक एक पल की जानकारी देने के लिए। कल 15 अगस्त है और उसके पहले मेरे मन में यह बात थी कि आज देश को कुछ ना कुछ बड़ा हम देंगे, लेकिन फिर वही षड्यंत्र किया गया, फिर वही साजिश की गई। साजिश ये कि हम तुमको बचाना भी चाहते हैं, अपनी बदनामी मोल लेकर के कि हम तुमको बचाना चाहते हैं, लेकिन अंदर से मेरा इरादा है कि हम तो तुमको जेल भेजेंगे ही भेजेंगे। बाहर हमें गाली सुननी पड़े तो कोई बात नहीं है। राजनीति का इतना बीभत्स चेहरा आज के पहले कभी आपने देखा नहीं है। इतनी कुत्सित, इतनी गंदी राजनीति जिसको हर आदमी जान जाए, हर आदमी समझ जाए। मैं समझ रहा हूं इस बात को कि देवेंद्र फडणवीस कहीं से भी आदित्य ठाकरे को बचाना नहीं चाहता, लेकिन वो बचाने की नाटक जरूर कर रहे हैं ताकि लोग ये कंफर्म हो जाएं कि वो आदित्य ठाकरे को जेल भेजने में उनकी कोई भूमिका नहीं, कोई भूमिका नहीं है। इस तरह का खेल चल रहा है और इसीलिए बार बार तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख हमको मिलती जा रही है। लेकिन मैं इस पूरे प्रकरण में माननीय अदालत पर एक सवाल उठाना चाहता हूं और बड़ी विनम्रता से उठा रहा हूं और जिम्मेदारी से उठा रहा हूं कि 7 अगस्त को जब आप 14 अगस्त की तारीख दे रहे थे तो आपको 14 अगस्त की व्यस्तता मालूम नहीं थी? ये 7 दिन में सारा प्रकरण आ गया। ऐसा खेल क्यों खेला जा रहा है? तीस्ता सीतलवाड़ के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत नाट्यम देखते हुए फोन पर मैसेज आता है और फोन पर वो 2 सदस्यीय बेंच का गठन कर देते हैं। उससे बात नहीं बनती है तो 3 सदस्यीय बेंच का गठन कर देते हैं फोन पर।
छुट्टी के दिन भारतनाट्यम देखते हुए तीस्ता सीतलवाड़ के लिए, लेकिन दिशा सालियान के पिता के लिए तारीख पर तारीख लगी जा रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मिलॉर्ड, आप क्या समझते हैं? ये देश मूर्ख है, ये देश आपकी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहा है। ये गलत फहमी मत पालिए मिलॉर्ड, ये कब तक चलेगा ये खेल? पूरी न्याय व्यवस्था संदेह के घेरे में है। भारतीय न्याय व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, गंभीर सवाल उठ रहे हैं। क्या आप आतंकवादी के लिए तो कोर्ट छुट्टी के दिन भी खोल देते हैं, लेकिन एक गरीब पिता को न्याय मिले, उसकी कम से कम सुनवाई हो जाए। न्याय तो अभी मिलेगा, जब तक हम लोग जिंदा हैं न्याय तो लेकर रहेंगे, लेकिन वो सिर्फ उनके पिता की सिर्फ एक अर्जी है कि एफआईआर कर लीजिए, इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। इसके लिए भी इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। पैसे के जखीरे बोरियां भर भर के पकड़ाई हैं मिलॉर्ड के घर में। आज इम्पीचमेंट चल रहा है, इम्पीचमेंट भी एक्सेप्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट को, अदालत को लोग बीभत्स संज्ञा से उनका नाम ले रहे हैं। मैं नहीं लेना चाहता, मैं नहीं लेना चाहता। ये पब्लिक ग्लेयर में है। आपने उनके खिलाफ कंटेम्प्ट किया था, कुछ नहीं हुआ। ये शर्मसार करने वाली घटना है। और अब मुझे लगता है कि जो अदालत के बारे में इस तरह की संज्ञा का प्रयोग करते थे, सुप्रीम डैश कहा गया उसको, ऐसा लगता है कि अदालत शायद वही हो गई है। और ये बेहद दुखद है मिलॉर्ड। जस्टिस गडकरी और जस्टिस पाटिल से मैं ये अनुरोध कर रहा हूं, आपका रुख तो बड़ा पॉजिटिव था 7 अगस्त को। आप तो 2 सप्ताह का भी वक्त नहीं देना चाहते थे, आपने उन्हें 3 सप्ताह का वक्त दिलवा दिया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा मिलॉर्ड? ये किसकी जिम्मेदारी है? आज आप नोटिस में लिख रहे हैं कि मॉर्निंग सेशन में आप इन चीजों को सुनेंगे, फिर इवनिंग सेशन में इनको सुनेंगे। एक सदस्यीय बेंच होगी, डबल बेंच का ये होगा। लेकिन जो 14 अगस्त को जिसकी तारीख लगी हुई है, उसका क्या होगा? उसके लिए 29 अगस्त में हो जाएगा। और कोई सवाल नहीं पूछे। मिलॉर्ड, साख पर सवाल बहुत गंभीर खड़े हो रहे हैं। और क्यूवाइब नेटवर्क ये सवाल आपसे पूछेगा कि तीस्ता सीतलवाड़ के लिए जिनका प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, उसके लिए, तीस्ता सीतलवाड़ के लिए ये सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस भारतनाट्यम देखते हुए बेंच का गठन कर रहे हैं। ये कौन सुनेगा मिलॉर्ड? आप क्या समझते हैं इस देश की जनता मूर्ख है? देश की जनता में बहुत गंभीर और खतरनाक संकेत जा रहे हैं भारतीय न्याय व्यवस्था के प्रति। और अगर यही सिलसिला चलता रहा मिलॉर्ड, तो इसी तरीके से अपराध बढ़ेंगे और अपराध को बढ़ाने की जिम्मेदारी आप सबकी होगी। अगर आज देश में एक बलात्कारी को खुला घूमने की इजाजत मिल रही है, आपकी भूमिका सबसे बड़ी होगी। आपके ही अन्यायपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया से इस प्रकार के अपराधी बाहर घूम रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई सवाल ना करे। आप सवालों से परे हैं।
जिसके लिए आप 2 सप्ताह का वक्त नहीं देना चाहते थे, आप उनको 3 सप्ताह का वक्त दिलवा दिए और फिर आपके ऊपर सवाल नहीं। मित्रों, हमारे कानून की जो व्यवस्था है, ये लचर व्यवस्था है, इस पर हम सबको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और बड़ी लंबी-लंबी बात बोलते हैं प्रधानमंत्री जी, बड़ी लंबी-लंबी बात। धिक्कार है, धिक्कार है प्रधानमंत्री जी को कि 11 वर्षों में आपने ऐसी व्यवस्था बनाई, जहां कुछ नहीं हो रहा है और बद से बदतर हो गया है। हमारी न्याय प्रक्रिया धूल-धूसरित हो चुकी है। जजों के यहां पैसे मिल रहे हैं, पैसे किसी नेता के बताए जाते हैं। क्या चक्कर है किसी को पता नहीं है। 11 वर्षों में इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखरेख में ही हुआ है। और इस विषय में मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री ने ठीक काम नहीं किया है न्यायिक व्यवस्था को सुधारने की दिशा में, और चौपट किया है। जो जस्टिस साहब भरतनाट्यम देखते हुए बेंच का गठन करते थे और उसमें नैसर्गिक न्याय का हवाला देते हुए उनके यहां जाकर के ये गणेश वंदना करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनका बेटा अपियर होता है रिया चक्रवर्ती के लिए, उनके यहां जाकर के हमारे प्रधानमंत्री जी गणेश वंदना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। आप ये संकेत दे रहे हैं और चाहते हैं कि भारत में कोई सवाल ना करे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मुंबई हाई कोर्ट के माननीय मिलॉर्ड से अपील करता हूं कि अगर इसी तरह का रवैया रहा, अगर इसी तरह का रवैया रहा, आप, सिर्फ आप जिम्मेदार होंगे। फडणवीस नहीं, मुंबई पुलिस नहीं, आप सभी जिम्मेदार होंगे। इस तरह के पापियों के खुले घूमने के लिए आप जिम्मेदार होंगे। मित्रों, मेरे पास आपकी आवाज को उठाने के अलावा जो रास्ता है, वो रास्ता हम अपनाए हुए हैं, लड़ रहे हैं अपने वकीलों के साथ मिलकर के। और जैसे ही ये तारीख को लगा कि आज मैटर नहीं है, फौरन आज हमारे लॉयर्स पहुंच गए अदालत और 11:28 पे उन्होंने डेट ले लिया 29 अगस्त का, जिरह करके। सफलता तो है, लेकिन निराश करने वाला जरूर है। ये होना नहीं है निराश। कितनी तारीखें देंगे ये, देखते हैं हम। तो मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप विचलित मत होइए। ये तीस्ता सेतलवाड़ जैसे लोगों को स्टर्न सुनवाई देने वाले मिलॉर्ड, ये कोई भगवान उगवान नहीं है। सबके हाथ भ्रष्टाचार में रंगे हुए हैं। और पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, तो शांति भूषण कहते थे, शांति भूषण कि 10 में से 9 जज भ्रष्ट हैं। अभी जस्टिस कार्टचू का बयान वायरल हो रहा है कि सारे जज भ्रष्ट हैं। सारे जज, जस्टिस कार्टजू पूर्व चीफ जस्टिस, पूर्व जस्टिस हाईकोर्ट के जस्टिस कार्टजू कह रहे हैं कि सारे जज भ्रष्ट हैं। और अब तो खुलेआम ये 2 W वाइन वुमेन और मनी, 2 W वाइन वुमेन और मनी का भी चलन चल गया है अदालत में। अब ईश्वर बचाए, लेकिन निराश नहीं होना है। निराश नहीं होना है। इन्हीं अदालतों से न्याय लेना है और उन्हें जकड़ के रखना है, उन्हें कहीं विचलित होने नहीं देना है। मैं अनुरोध कर रहा हूं माननीय जस्टिस गडकरी और माननीय जस्टिस पाटिल जी से, कृपा करके गरीब की बेटी और गरीब पिता को न्याय दीजिए। देश आपकी तरफ देख रहा है। हम तो 29 अगस्त का भी इंतजार करेंगे, उसके आगे का भी इंतजार करेंगे। तो निराश मत होइए। मैं आपसे आज सिर्फ यही कह सकता हूं। थोड़ी देर बाद मैं फिर हाजिर होता हूं इस बाप बेटे की करतूत को लेकर के। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।